हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी लंच टाइम से। लंच में हमने बनाई है दाल चावल। और दाल चावल ऐसी एक फ़ूड है यानी कि ईच एंड एवरी पर्सन को जो है ना इसको लाइक करते हैं। मोस्टली जब गर्मियाँ होती हैं तो दाल चावल साथ चटनी हो, रायता, सलाद वगैरह हो तो ये बहुत ही यानी कि एक टेस्टी डिलीशियस फूड बन जाती है। तो गर्मियों में वैसे भी मोस्टली ड्राई वेजिटेबल्स हों या दाल चावल हों तो ये ज़्यादा खाई जाती हैं। मैंने बनाने थे आज कोफ्ते, तैयार करके रखने थे। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि कीमा पड़ा हुआ है, इसके कोफ्ते और कबाब बना के रखूं, तो इसलिए फिर जल्दी से दाल चावल बना लिए। ये मैंने कीमा चॉप किया है और चॉप करने के बाद अब इसमें मैंने जो ऐड करना है, प्याज मैंने कट करके उसको अच्छी तरह उसका पानी निकाल के वो मैंने रख लिया था। ये जनाब है लहसुन अदरक का पाउडर, और ये है सूखा धनिया, और ये हरी मिर्चें क्रश करके रखी हुई हैं, और ये वो अनियन जो मैंने आपको बताया है कि इसका पानी निकाल के अच्छे तरीके से इसको मैंने अब डालना है। और ये है गरम मसाला। अच्छा, आप लोगों ने एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि जब आपने कि जिस गोश्त का आपने कीमा चॉप करना है उसको चॉप करने से पहले अच्छी तरह वॉश करके ड्राई कर लें गोश्त को, यानी कि उसका अच्छी तरह पानी निकल जाए। जब पानी निकल जाए फिर उसके बाद उसको चॉप करें, और चॉप करने के बाद उसको आपने वॉश नहीं करना। और इसमें फिर बाकी सारे मसाले जैसे दादर मिर्च हो गई और रेड चिली हो गई, गरम मसाला, और इसमें अजवाइन थोड़ी सी आपने डाल दी। मैंने इसमें लेमन भी निचोड़ा था, काली मिर्च, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के ऐड करके इसको खूब अच्छे तरीके से मैश करके 1 घंटे के लिए छोड़ना होता है। कीमे का मैंने आपको इसलिए कहा कि चॉप करने के बाद वॉश नहीं करना, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, लोग बाज़ार से कीमा लाते हैं और उसको वॉश करते हैं। वॉश करके फिर उसके बाद उसको किसी जाली वाले चीज़ में यानी कि बास्केट में निचोड़ने के लिए रख देते हैं, और जब कोफ्ते बनते हैं तो इसमें कोफ्ते जो है ना वो टूट जाती हैं। या तो आप अगर बाज़ार से कीमा करके आपने उसको वॉश करना तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक लॉन का मलमल का छोटा सा एक रुमाल रखें। जैसे हम घर में घी बनाते हैं तो उसमें स्टेन करते हैं तो नीचे जो उसकी ब्राउन सी घी की लेयर जमी होती है जो मलाई की, वो रुक जाती है, यानी कि वो कपड़े से स्टेन होकर नीचे बर्तन में नहीं जाती। इसी तरह आप उस कीमे को उस लॉन के कपड़े के अंदर डाल के अच्छी तरह निचोड़ लें, पानी सारा निकल जाए तो फिर उसमें सारे मसाले डाल के आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे जायफल जलवतरी। थोड़ी सी मैंने उसको अच्छी तरह पीस लिया था। उससे क्या होता है कि कोफ्तों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, यानी कि बिल्कुल माइनर सी, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी, बहुत माइनर सी। अच्छा जी, उसको ये मैंने जायफल जलवतरी डाली और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने बेसन के ऐड किए, और फिर इसमें डालना है 1 अंडा। और आप कीमे के हिसाब से देख लें, मेरा तकरीबन 1 kg, थोड़ा सा ऊपर था 1 kg से, तो मैंने इसमें 1 ही अंडा ऐड किया, क्योंकि ज़्यादा अंडा या फिर ज़्यादा बेसन ऐड करने से बहुत हार्ड हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का, ये क्वांटिटी का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि 1 किलो कीमे के हिसाब से आपको सारी चीज़ें कैसे आपने उसमें ऐड करनी है। तो कीमे को 1 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। लो जी, घंटा में हो चुका है और कीमे में ऑल मसाले जो हैं, मसाला जाते हैं, वो अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं कोफ्ते बना के और उसको फ्रीज़ करूँगी। कोफ्ते जो है ना वो आपको नॉर्मल साइज़ के ही अच्छे लगते हैं, बहुत बड़े या बहुत छोटे नहीं अच्छे लगते। अच्छा, अगर आप चिकन के कोफ्ते कभी बनाएं तो उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर लिया करें, जिससे जो है कि वो आप छोटे भी बनाएं तो कोफ्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है। और मैं चिकन के भी बनाती हूँ, लेकिन कीमा बना हुआ था तो मैंने सोचा कि बड़े कीमे की, ये बीफ के कोफ्ते हैं मोस्टली, या तो बीफ के या चिकन के कोफ्ते हम लोग बनाते हैं। अच्छा जी, कोफ्ते बनाते बनाते तो एक किस्म का मैं ख़ुद कोफ्ता बन चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह 9 बजे की समझ लें उठी हुई और खड़ी टांग किचन में लगी हुई थी। आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा है। और सुबह नाश्ता करवाया सबको, फिर दाल चावल बनाए, लंच रेडी किया और फिर कोफ्ते बनाने में लग गई। और कोफ्ता बनाते बनाते यकीन करें 5 तकरीबन बज चुके थे। और फिर हमने प्लान बनाया कि कुछ ठंडा सा खाने
को चलते हैं। यहाँ मुल्तान में जैसे अहमद सोन हलवा और हाफिज़ सोन हलवा है ना, बहुत मशहूर है मुल्तान का। जो अहमद वालों का सोन हलवा है वो टुकड़ियों में, यानी कि ठोस एक टुकड़ी सी मिलती है डिब्बे में, 3 पैक में, तीन आई थिंक 3 या 4 टुकड़ियाँ होती हैं। और जो हाफिज़ सोन हलवा है वो थोड़ा से ही सोन हलवे की तरह, उसमें रबड़ी सोन हलवा टाइप जैसे होता है ना, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स वो काजू बादाम अखरोट ये सारी चीज़ें ऐड की होती हैं। हम अहमद वालों का फलूदा खाएंगे। मुल्तान का ये अहमद फ़लूदा बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़े का। और जिसे कहते हैं ना, मोस्टली होता है ये कि अब जब कहीं फ़लूदा खाने जाते हैं तो उसका मीठा ऐसे होता है जैसे कच्चा सा मीठा हो, लेकिन इसमें खोए का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। और मीठा भी बहुत ज़्यादा नहीं था कि मुंह में डालती आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मीठा, एक्स्ट्रा मीठा है, खाया नहीं जा रहा। बहुत मज़ा आया, यकीन करें। जितनी भी गर्मी का एहसास था वो ख़त्म हो चुका था और बिल्कुल अंदर तक में ठंडी हो गई। इतना मज़ा आया ना कि बयान ही नहीं कर सकती। आप कभी जो मुल्तान में रहने वाले हैं वो तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि अहमद फ़लूदा हाउस किधर है, लेकिन जो आउट ऑफ सिटी हैं तो जब भी विज़िट करें आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम वापसी पे सीधा आ गए खाना खाने, क्योंकि रामीन बहुत ज़िद कर रही थी कि हमने पिज़्ज़ा खाना है। और मेरा भी कोई ख़ास इरादा नहीं हो रहा था कि घर जाके मैं अगेन किचन में जाऊं और फिर से कुकिंग करूं, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि बिल्कुल भी मेरे में हिम्मत नहीं थी। सो हमने प्लान बनाया, काफ़ी दिनों से रामीन ज़िद कर रही थी पिज़्ज़ा खाने की, और वैसे भी लास्ट नाइट हम सब लूडो खेले थे। और जब कभी वीकेंड होता है तो हम लोग घर में ही आपस में फैमिली बैठ के ना कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। कभी मूवी देख ली, कभी लूडो खेल ली। और जैसा कि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहती रहती हूँ कि फैमिली में आपस में अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये नहीं कि सब अपने अपने मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल भी यूज़ करें, लेकिन एक टाइम ऐसा होना चाहिए जो घंटा 2 घंटा आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के गपशप लगाएं, एक दूसरे की बातें सुने और इकट्ठे टाइम स्पेंड करें। तो जिसने हमने कहा भाई जो हारेगा वो पिज़्ज़ा खिलाएगा, तो वो भी हमें पता था कि पिज़्ज़ा तो खाना ही खाना है। और फिर साथ रामीन की फरमाइश थी, तो हमने फिर 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा और सैलड जो है ना वो हमने ऑर्डर किया। सबने बहुत एंजॉय किया। रात के 11 बज चुके थे, सो हमने वापस घर को जाने का इरादा किया। और रामीन ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी और अब उसकी नींद का टाइम था, तो बात बात पे वो ज़िद कर रही थी। ये था मेरा आज का व्लॉग, और फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तब तक दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर दिया करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।